ऐसी प्रोसेस अगर हम 10 बार कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कितने पेपर के टुकड़े बचेंगे? क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल है। तो हमारे पास कितने टुकड़े बचेंगे? ऐसा प्रोसेस हम 10 बार तक का करेंगे तो दिस क्वेश्चन इज अ एसेंस ऑफ डेटा साइंस जो आप इस क्लास में करना सीखोगे। मतलब आई वोंट टीच यू कि अच्छा ठीक है आप ये वाला कोड रन करो, आप इसमें लॉग इन कर लो, आप ये वाला वीडियो देख लो और आप सीख जाओगे डेटा साइंस। आई वॉन्ट यू टू लर्न कि हाउ टू थिंक, कि आप सोचोगे कैसे। आपको जैसे अभी आपने 4 डेटा पॉइंट अपने आप निकाल लिए, 2 का 4, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, राइट? ऐसे आप प्रोसेस करोगे तो अब पॉइंट ये बना कि अब हम इससे क्या समझे और हमको इससे क्या आउटपुट निकालना चाहिए, और हम यहाँ पे ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे जिससे कि हम एक आउटपुट या एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इट विल बी डन बाय योर ब्रेन, नॉट बाय द पीस ऑफ कोड। इट विल नॉट बी डन बाय जीपीटी, इट विल बी डन बाय योर थॉट्स। आप चाहे जीपीटी को आप यूज करो, आप जितने भी टूल्स है सबका यूज करोगे, बट द मेन पॉइंट इज कि आप एक क्वेश्चन को एक फ्रेम, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हो कि नहीं, और उससे खुद एक क्वेश्चन फॉर्म करके सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, गिवन द टूल्स दैट वी लर्न। तो डेटा साइंस इज नेवर अबाउट टूल्स कि आप एसक्यूएल सीखोगे, पाइथन सीखोगे, बट डेटा साइंस इज अबाउट हाउ टू थिंक, हाउ टू थिंक विद डेटा, हाउ टू थिंक विद नंबर्स, हाउ टू यूज द टूल्स। अब जैसे स्क्रू ड्राइवर, क्या क्या यूजेस है स्क्रू ड्राइवर के? नट, ये नॉर्मल यूज है, बट कोई क्रिएटिव होगा तो किसी का कुछ करने के लिए भी उसका यूज किया जा सकता है, राइट? एज क्रिएटिव यू आर, राइट? तो एक टूल आई विल गिव यू, उसका क्रिएटिवनेस विल बी डिसाइडेड बाय यू एंड योर थॉट प्रोसेस। ठीक है? तो दिस इज व्हाट विल लर्न इन द कोर्स, विच इज हाउ टू थिंक। ठीक है? तो अब कोर्स का इंट्रोडक्शन आई विल गिव। इसको भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपन डील करते हैं। लेट्स से कि आप डोमिनोज या मैकडी के सीईओ। ओके, अब ये बताओ, मेरे को ये जानना है एज अ सीईओ, आपको ये जानना है कि आपकी कंपनी ग्रो कर रही है कि फॉल कर रही है। ये क्वेश्चन का आंसर जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पहले ये बताओ कि एक मैकडी या मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी ग्रो कर रही है कि घाटे में जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्यों जानना इंपॉर्टेंट है? हाँ, प्रॉफिट और थॉट्स। एक कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि घाटे में जा रही है, ये जानना उसके कंपनी के लीड को, सीईओ को जरूरी है कि नहीं? क्यों जरूरी है? राइट, करेक्ट। प्रॉफिट में जाएंगे तो ऑब्वियसली दे कैन ग्रो, लॉस में जाएंगे तो कंपनी बैंकरप्ट होगी तो वो भी पैसा नहीं कमाएंगे। तो ये क्वेश्चन का जानना आंसर तो इंपॉर्टेंट तो है, राइट? अब आप सीईओ उस कंपनी के, इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, तो आप अब क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? थोड़ा सा सोचो और मेरे को बताओ। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले एज ए सीईओ आप क्या करोगे? सेल्स का, ऑब्वियसली आपको सेल्स का डेटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक? अब ये सेल्स का डेटा पड़ा कहाँ होगा? कहीं होगा ना। अब जैसे कि आपको बोला जाए यार अपना आधार कार्ड दो, तो आप कहीं पे जाके अपना डेटा निकालते हो, राइट? वैसे ही अभी डोमिनोज तो अच्छी बड़ी कंपनी है, उनका डेटा क्या ऐसे ही किसी की बैंक की अलमारी में पड़ा होगा, या कहीं ऐसे चिन्ह में लिखा होगा कोई, या पेन कॉपी में वो डेटा स्टोर्ड होगा। कहाँ स्टोर? सर्वर्स में होगा, राइट? तो इसलिए सबसे पहला जो डेटा साइंस का एक टास्क रहता है वो होता है कि डेटा सोर्स आइडेंटिफाई करना, राइट? अब डेटा सोर्स का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग डेटा सोर्स कैसे यूज करते थे? या दीवारों में लिख के। आप सुनते हो आर्कियोलॉजी वाले कि कैसे करते हैं वो लोग, अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए दीवारों में चिन्ह बना दिए। उससे जब थोड़े से बड़े हुए फिर स्लेट और चारकोल का यूज किया गया। उससे और थोड़ा बड़े हुए पेन पेपर का यूज किया गया। फिर धीरे धीरे हम बड़े तो हमारे पास कंप्यूटर्स आए, लैपटॉप्स आए, उसमें रैम्स वगैरह हमको स्पेस मिली स्टोर करने के लिए। और थोड़े से बड़े हुए फिर हमको पेन ड्राइव्स मिली, सीडीज मिली।